आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जो स्वाद और कला का एक अनोखा मेल है। इसे मैंने नाम दिया है कीमा कारी। यहाँ कीमा का मतलब है मिंस्ड मीट और कारी का मतलब है वो हुनर या काम जिससे हम साधारण सी सामग्री को कुछ असाधारण बना देते हैं। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खूबी है इसकी तकनीक। यहाँ हम चिकन के हर हिस्से का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेस्ट से बना ताज़ा कीमा, लेग और थाई के जूसी पीसेस और इसकी हड्डियों से तैयार किया हुआ शुद्ध चिकन स्टॉक जो हमारी ग्रेवी को एक गहरा स्वाद देगा। ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि चिकन पकाने का एक नया नज़रिया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास कीमा कारी। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हम एक साबुत मुर्ग का भरपूर उपयोग करने वाले हैं। यदि आप मुर्ग को काटने में असहज अनुभव करें तो बाज़ार से तैयार चिकन के पीसेस और कीमा ले लें। पर यदि आप चिकन को सही तरीके से काटना सीखना चाहते हैं तो ये डेमो आपके लिए है। ब्रेस्ट के बीचों बीच वाली हड्डी से सटाकर चाकू चलाना शुरू करते हैं। हमें इसे कार्व करना है। एक साइड से मांस हटाते जाएं और चाकू सटा सटा कर चलाते जाएं। इस काम में जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। जितनी आराम से आप करेंगे हड्डी से मांस उतनी ही सफाई से अलग होगा। इस प्रकार एक साइड के ब्रेस्ट से हड्डी के साथ साथ चाकू चलाकर मांस को पूरी तरह से हटा लेते हैं। गर्दन में उपस्थित ये पतली सी हड्डी, इसे विश बोन कहते हैं, इसे तोड़ देते हैं और इस प्रकार काट लेते हैं। अब शोल्डर जॉइंट को कट करके इस टुकड़े को हटा लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा ब्रेस्ट भी निकाल लेते हैं। अब चिकन ब्रेस्ट से विंग्स को काटकर हटा देते हैं। अब चिकन लेग्स को विपरीत दिशा में मोड़ते हैं। इससे लेग जॉइंट वाली हड्डी निकलकर बाहर आ जाती है। इसी हड्डी के समानांतर चाकू चलाकर हमें इस पूरे पोर्शन को कार्व करके निकाल लेना है। इसी प्रकार दूसरी लेग को भी हटा लेते हैं। चिकन को कट करने का प्रमुख कार्य अब हो चुका है। अब लेग और थाई के बीच वाले जॉइंट में से कट करके इनको दो टुकड़ों में काट देते हैं और लेग और थाई को अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास चिकन के प्राइम पीसेस यानी कि दो लेग्स, दो थाइज और दो विंग्स हैं। ब्रेस्ट का कीमा बनाने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब बचे हुए चिकन के पंजर यानी कि कारकस को टुकड़ों में काट लेते हैं। इन्हें एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित करते हैं। 2 से ढाई कप पानी डालते हैं। इन्हें आधे घंटे तक धीमी आंच पर प्रेशर कुक कर लेते हैं। इसे छानकर पानी को रख लेते हैं। इसे बाद में हम ग्रेवी में प्रयोग करेंगे और बचे हुए अवशेष को किसी ऐसे को दें जो आपको दिल से थैंक्स करे। ब्रेस्ट के टुकड़ों का कीमा बनाने के लिए इन्हें एक फूड प्रोसेसर में डालते हैं। इसमें आधा टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई धनिया, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून पिसा जीरा, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और
आधा टीस्पून अमचूर का चूर्ण डालते हैं। अब सबको महीन पीस लेते हैं। ये एक मध्यम आकार की कटी हुई प्याज है, इसे सम्मिलित करते हैं। 4 से 5 बारीक कटी हरी मिर्चों के टुकड़ों को सम्मिलित करते हैं। एक बार स्लो मोशन में फूड प्रोसेसर को चला देते हैं ताकि सब मिल जाएं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करते हैं। अब पैन में चिकन के टुकड़ों की परत बिछा देते हैं। अब कीमे से चिकन के टुकड़ों को ढक देते हैं और इसकी एक परत लगा देते हैं। अच्छी तरह समान रूप से कीमे की परत को फैला देते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी धनिया की पत्तियां बिखेर देते हैं। अब गीले हाथ से कीमे को ऊपर से हल्का हल्का दबा देते हैं। अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इस पर एक प्लेट ढककर कपड़ा रखकर इसे पलट लेते हैं। पुनः पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करते हैं। अब कीमे वाले हिस्से को पैन में ग्रिल करते हैं। लगभग 5 मिनट धीमी आंच पर ग्रिल करते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में 1 से 1.5 कड़छी सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में थोड़े से सूखे साबुत मसाले डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क तेल में समाहित हो जाए। अब 2 बड़े आकार की प्याजों को बारीक काटकर सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम करके प्याज को तब तक भूनते हैं जब तक कि प्याज सुनहरे रंग में परिवर्तित नहीं हो जाती। प्याज को अच्छी तरह भूनने के लिए निरंतर करछी चलाते रहें। 5 से 6 लहसुन की कलियों और एक छोटे टुकड़े अदरक को पीसकर सम्मिलित करते हैं। मिलाकर मध्यम आंच पर 2 मिनट भूनते हैं। अब इसमें आधा टेबल स्पून पिसी हुई धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, स्वादानुसार पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और आधा टीस्पून किचन किंग मसाला सम्मिलित करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का चूर्ण भी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर कुछ क्षण भूनते हैं। इसमें आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरे सम्मिलित करते हैं। आप चाहें तो एक मध्यम आकार के टमाटर को भी पीसकर सम्मिलित कर सकते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट भूनते हैं। पुनः आधा कप पानी सम्मिलित करते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून फिटा हुआ दही सम्मिलित करते हैं।
सबको मिला देते हैं और आंच तीव्र कर देते हैं। इसे तीव्र आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि दही में से घी पृथक नहीं होने लगता। जैसे जैसे दही में से घी पृथक होने लगता है, इसका रंग गहरा होता जाता है। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारा मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें चिकन स्टॉक सम्मिलित करते हैं। ये वही हड्डियों वाला पानी है। सबको मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरल में उबाल नहीं आ जाता। अब मांस एवं कीमे वाले पोर्शन को प्रेशर कुकर में पलट देते हैं, पर कीमे वाला हिस्सा ऊपर की ओर रखते हैं क्योंकि इसके नीचे वाले चिकन के टुकड़े अभी भी कच्चे हैं और ये पकने में थोड़ा समय लेंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर पहली सीटी तीव्र आंच पर और दूसरी सीटी धीमी आंच पर देकर इसे पका लें। प्रेशर कुकर की भाप स्वतः मुक्त होने दें। तत्पश्चात ही प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलें। कीमा कारी अब पूरी हो चुकी है। इस प्रकार कीमे वाले हिस्से को बड़े बड़े टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके कट कर लें। इस पलटे को नीचे तक न धंसाएं, अन्यथा चिकन के पीसेस भी टूट जाएंगे। हमें कीमे के साथ जुड़े हुए चिकन के पीसेस सर्व करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन कारी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।